आप देख रही हैं व्हाट इफ हिंदी और ये है क्या हो अगर सूरज कल ही फट जाए। हमारे सोलर सिस्टम के सेंटर में मौजूद स्टार प्लाज्मा की वो बेहद गर्म बॉल जो हमें गर्मी, एनर्जी और खूबसूरत रंगत देती है। वो एक चलते हुए टाइम बॉम्ब की तरह है। सूरज 4.5 अरब साल पुराना है, लेकिन इसके सिर्फ 5 अरब और सालों तक ही बने रहने की उम्मीद है। इसके बाद सूरज का फैलाव होगा जिससे ये एक रेड जायंट बन जाएगा। फिर ये सिकुड़कर एक व्हाइट ड्वार्फ बन जाएगा, यानी एक मरता हुआ स्टार जो अगले कुछ अरब साल तक ही चलने वाला है। जाहिर है ऐसा कुछ भी होने के बहुत पहले ही हम जा चुके होंगे, पर फिर भी क्या आप सोच सकते हैं कि सूरज को अपनी आंखों के सामने फटते देखना कैसा होगा? सुपरनोवा जैसा नाम सुनकर आप सोच रहे होंगे कि सूरज का फटना ऐसी आतिशबाजी होगी जो इस दुनिया में पहले कभी नहीं देखी गई। पर असल में आपको शायद कुछ भी नजर ना आए। सूरज अर्थ से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है और सूरज की रोशनी को अर्थ तक पहुंचने में 8 मिनट का वक्त लगता है। और हालांकि ये सुनने में बहुत दूर लगता है, पर सुपरनोवा की बात करें तो हमारे बचने का कोई चांस नहीं है। अगर अर्थ को एक सुपरनोवा से पूरी तरह से सुरक्षित रहना है तो हमें कम से कम 50 से 100 लाइट ईयर्स दूर रहना होगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर सूरज कल ही फटने वाला है तो इससे निकलने वाली शॉकवेव इतनी ताकतवर नहीं होंगी कि पूरी अर्थ को खत्म कर दे। सिर्फ सूरज के सामने वाली साइड तुरंत उबलकर बर्बाद हो जाएगी। बचे हुए खुशकिस्मत हिस्से के लोगों को सूरज की मौजूदा सरफेस के तापमान से भी 15 गुना ज्यादा गर्म तापमान महसूस होगा और हमेशा के लिए अंधेरा छा जाएगा। और क्योंकि सूरज का मास हमें ऑर्बिट में नहीं रख रहा होगा, हो सकता है कि अर्थ स्पेस में तैरने लग जाए और इस पर रहने वाले बचे हुए लोग जिंदा रहने के लिए स्ट्रगल कर रहे हों। ऐसे भी चांसेस हैं कि हमारा प्लैनेट किसी और स्टार के ऑर्बिट में लॉक हो जाए, जिससे इसे हमारे सूरज की ही तरह रोशनी और गर्मी मिलने लगे। लेकिन जब ऐसा होगा हम सब उससे बहुत पहले ही मर चुके होंगे। अगर हमें पहले से ही पता होता है कि सूरज फटने वाला है तो हम खुद के लिए 1000 सालों तक का वक्त जुटा सकते हैं, बशर्ते हमारे पास तब तक खुद को बचाए रखने के साधन हों। और हम बस उस जमीन से कुछ मीटर नीचे जा सकते हैं जिस पर आप चलते हैं। वहां अर्थ ने लगभग 17 डिग्री सेल्सियस का तापमान मेंटेन किया हुआ है। तो अगर हमारे पास तैयारी करने जितना वक्त होता है तो इंसान अंडरग्राउंड बने हुए बंकर्स के बड़े नेटवर्क में जाकर जिंदा रह सकते हैं। धमाके के एक हफ्ते बाद अर्थ की सरफेस का तापमान गिरकर -18 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। एक साल के अंदर अंदर तापमान गिरकर -73 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाएगा। अब सागरों का ऊपर से नीचे की तरफ जमना शुरू हो जाएगा। 1000 साल के अंदर अर्थ का एटमॉस्फेयर जम जाएगा और खत्म हो जाएगा, जिससे सतह पर मौजूद हर चीज कॉस्मिक रेडिएशन और मीटियोर के कहर के सामने आ जाएगी। लेकिन उम्मीद है कि अब तक में हमें हमारा नया घर मिल चुका होगा। अच्छी खबर यह है कि अगर सूरज फटने वाला है, जो कि होना ही है, तो ये रातों रात नहीं होगा। जब सूरज खत्म होगा तो ये एक लंबी, धीमी, मुश्किल प्रोसेस होगी जो अरबों सालों के वक्त में पूरी होगी। सूरज गर्म और चमकदार होता जाएगा और ये एक्सपैंड होने लगेगा। इस प्रोसेस में कॉस्मोस की वजह से इसकी बाहरी लेयर्स जाने लगेंगी, जिससे दूसरे स्टार्स और प्लैनेट्स बनने लगेंगे, जैसे बिग बैंग के बाद अर्थ बनी थी। कौन जानता है, शायद नया जीवन भी शुरू होने लगे। क्या आप किसी और अर्थ के बारे में सोच सकते हैं? एक नई इंसानों जैसी प्रजाति के बारे में? यह कह पाना मुश्किल है कि आज से अरबों साल बाद हमारी गैलेक्सी कैसी दिखेगी, और खासतौर से यह सोच पाना मुश्किल है कि हमारा सोलर सिस्टम इस बड़ी सुनहरी चीज के बिना कैसा होगा, जिसकी वजह से हम सब अपनी जगह पर बने हुए हैं। लेकिन एक दिन आज से बहुत 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 वक्त बाद हमारा सूरज एक्सपैंड होगा और फिर यह सिकुड़ने लगेगा, जिससे शायद एक नए स्टार के लिए जगह बन जाए। और अगर किसी चमत्कार की वजह से इंसान तब भी जिंदा रहते हैं तो हम कहां रह रहे होंगे?